हेलो एवरीवन, वेलकम टू BVN ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो 7.1 के मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है, उस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए, होपफुली आपने करे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वो कैसे करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, L and M are two parallel lines। अब जब पैरेलल लाइन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे माइंड में ना ये एकदम से शुरू हो जाना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए याद करना कि पैरेलल लाइंस है तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी बन सकते हैं, पैरेलल लाइंस है तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी बन सकते हैं, पैरेलल लाइंस है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बन सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में समझाया था सब कुछ, ठीक है। जब भी पैरेलल लाइंस आ जाती है तो अब उसने ये कहा है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, L और M, ये L है ये M है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइंस है और इंटरसेक्टेड बाय अनदर पैरेलल लाइन। अब ये जो दो L और M है, इनको दो अलग, ठीक है, पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है यहाँ, इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज P एंड Q। उनके नाम P और Q है। अब उसने कहा है कि शो दैट एंगल ABC, लाइक ABC angle A, triangle, that is show that triangle ABC is congruent to triangle CDA। CDA ये और ये ट्राइंगल्स को आपको क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। अब मैं बताती हूँ, जब दो पैरेलल लाइंस है, सी ये दो पैरेलल लाइंस है, ओके, तो ये लाइन अगर सपोज इसको कट करेंगे, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो पैरेलल लाइन है तो ये ऑल्टरनेट एंगल बनाते हैं, तो ये जेड शेप का, ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, जो जेड शेप में बन जाते हैं, ऐसा जेड शेप बन जाता है और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है। अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, ओके। मतलब ये अगर ये एंगल 1 है तो एंगल 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो बस वो ही मैं पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट लगा दूंगी यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखेंगे। आप गिवन लिखिए कि यहाँ पे L पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M और P पैरेलल टू Q, ठीक है। अब एक तो ये पैरेलल है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि टू प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ आपको बताया गया है उसने कि आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ओके। तो आप लिखिए ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ये आपको प्रूफ करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन तो हमने नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए इसको सबसे पहले जो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, आपको वो ही ट्रायंगल चूज करने पड़ेंगे। तो ये ट्रायंगल है, दैट इज ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल दैट इज CDA, ओके। देखो मैंने जिसको कॉन्ग्रुएंट करना मैंने उसको ही चूज करा, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल। चलो अब हम देखते हैं कि इसमें मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कौन सा रूल लगेगा। साइड एंगल साइड लगेगा, एंगल साइड एंगल लगेगा, एंगल एंगल साइड लगेगा, RHS लगेगा, ठीक है। वो हम देखते हैं क्या लगेगा। अब मुझे इतना पता, अभी मैंने जस्ट आपको ये कांसेप्ट क्लियर करवाया कि जब भी पैरेलल लाइंस आ जाती है तो एकदम माइंड में आ जाना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन सकते हैं, ऑल्टरनेट बन सकते हैं, है ना, कॉन्जिक्यूटिव एंगल बन सकते हैं। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए सारी चीजें। तो मैंने देखा कि ये लाइन पहले जब L और M आपस में पैरेलल है, ठीक है, और ये AC आपका एक ट्रांसवर्सल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ठीक है। इन दोनों पैरेलल लाइंस को, ये और ये पैरेलल लाइंस है। तो अगर मैं इसको, ये देखिए ये जेड शेप बन रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से ये जेड शेप बन रहा है। तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे एंगल 1 ले लेती हूँ, यहाँ पे एंगल 2 ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज L इज पैरेलल टू M। अगर L और M पैरेलल है तो मैं इजीली लिख सकती हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर आपको एंगल के हिसाब से नहीं लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, दैट इज DAC इज इक्वल टू DCA, ओके। तो आप एंगल ले लोगे, नाम ले लोगे इनको, वो ज्यादा इजी रहता है। तो एंगल 1 इज एंगल 2। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि L जब M के पैरेलल थी तब ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए हैं, ओके। और क्या बता सकते हो इसको, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल्स। आप ये भी लिख सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट इज इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे रीजन देना जरूरी होता है। आप उसने कहा है, आपने लिख दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूं, ये ट्रायंगल और इसमें ये जो AC लाइन है ये कॉमन आ रही है ना दोनों में। अब ये है ABC और एक है
दैट इज ए सी बी बोल दो चाहे इसको, और ए सी डी, तो दोनों में ए सी कॉमन आ रहा है, बेस उनका कॉमन आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे लिख दो ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, और क्या बोल देंगे इसको, कॉमन साइड, ठीक है, आप सिंपल कॉमन लिख दीजिए, ये कॉमन साइड है। अब आपने उसने तो ये बोला कि एल और एम पैरेलल है, तो आपने बता दिया जब एल और एम पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, बट उसने ये भी तो बोला कि पी और क्यू भी पैरेलल है, तो अगर पी और क्यू भी पैरेलल है तब भी ऑल्टरनेट एंगल बन सकते हैं। तब मुझे पहले जब एल और पैरेलल एम थे तो मैंने ऐसे देखा उसको, जब मुझे पी और क्यू पैरेलल है तो मुझे ऐसे करके इन दोनों साइड्स को, अब ये देखिए, अब यहाँ से जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है इसको, ओके, ये यहाँ से ये जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। सपोज दैट इसका नाम मैं 3 दे देती हूँ, इसका नाम 4 दे देती हूँ, तो इसका मैं बोल दूंगी एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन पैरेलल है और एंगल्स कैसे लेने हैं। जब एल और एम पैरेलल था तो मैंने ऐसे बताया, अब पी और क्यू पैरेलल है तो मेरे को इस हिसाब से लेना पड़ेगा, तो ये दिस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, मैंने इनके नाम दिए, ठीक है। इसको मैं एक बार क्लियर लिख देती हूँ, यहाँ पे एंगल 3 है और यहाँ पे कौन सा है, एंगल 4 है, ओके। नाउ यू कैन राइट हियर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों, जब P और Q पैरेलल से, when P is parallel to Q, और क्या बताएंगे, alternate angles, तो यहाँ पे रीजन दे दीजिए alternate angles, यहाँ पे alternate angles लिखते हैं। अब किसी भी ट्रायंगल को कॉन्करेंट करने के लिए आपको ये 3 बताना होता है, साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड, ठीक है, वो आपको सब पता है। तो यहाँ पे मैंने कौन क्या क्या बताया, मैंने एक तो एंगल ले लिया, दूसरी साइड ले ली, तीसरा क्या ले लिया, एंगल ले लिया। तो एंगल साइड एंगल रूल मैंने आपको करवाया था, तो एंगल साइड एंगल रूल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर द ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दैट इज सी डी ए, और आपको इसका रीजन देना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ एंगल साइड एंगल रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ओके। तो एकदम से ध्यान से करना है ये सारे क्वेश्चन पॉइंट्स। किसी भी लाइन सेगमेंट के अगर आपके बारे में पूछा जाए तो जिसके 2 एंड पॉइंट, अगर मैं बोलूँ 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करिए तो 5 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करोगे, अगर मैं बोलूंगी 5.5 करिए तो 5.5 करोगे, अगर मैं बोलूँगी 10 सेंटीमीटर करेंगे तो 10 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो विच हैव 2 एंड पॉइंट इज कॉल्ड एज अ लाइन सेगमेंट, ओके। अब उसने बोला एंड P इज अ मिड पॉइंट, अब उसने कहा है P इज अ मिड पॉइंट। अगर एक लाइन में एक मिड पॉइंट है, सपोज दैट दिस इज अ लाइन A एंड B एंड P इज अ मिड पॉइंट, मतलब मिडल में है, ओके। तो आप ये बोल सकते हो AP इज इक्वल टू PB बिकॉज P इज अ मिड पॉइंट, समझ आया ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, एक ये भी गिवन है आपको, P इज अ मिड पॉइंट, और उसके बाद उसने बोला है D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, ठीक है, D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, ये भी ये दिया आपको। और बोला है ऑफ AB, ओके, ऑफ AB मतलब ये AB लाइन है, सेम साइड पे D और E पॉइंट है आपके, सच दैट एंगल BAD, अच्छा ये गिवन है। आप सबसे पहले गिवन ध्यान में, बार बार बोलती हूँ, सबसे पहले आप गिवन को एकदम ध्यान से देखिए कि क्या गिवन है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो एकदम ऐसे नहीं होता कि आपको अगर प्रूव करना है तो ये आपको लग रहा है कि ये दोनों ये गिवन है तो ये यूज हो जाएंगे। समटाइम्स ऐसे होता है कि किसी में कुछ ऐड करके यूज करना होता है, वो कैसे करना होता है वो तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अब यहाँ पे ये भी बता दिया आपको, और उसने शो दैट आपको ये बताना है DAP, ये दैट ट्रायंगल DAP ये वाला, और EBP दैट इज EBP, ये बताना है कि कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट के बाद बताया है, बोला है कि AD और BE के बारे में भी बताओ कि इक्वल है या नहीं है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या दिया आपको, गिवन में दिया है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, P इज अ मिड पॉइंट। अगर मैंने अभी बताया P मिड पॉइंट है तो AP और BP दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो गिवन है AP इज इक्वल्स टू BP, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, मैंने AP और BP इसलिए इक्वल लिए कि P उसका मिड पॉइंट था इसलिए। अब उसने बोला है कि D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन सेम साइड, और ये भी गिवन है कि एंगल BAD, सी दैट इज एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE, ये आपको गिवन दिया हुआ है इसमें, ओके। और एक ये भी दिया हुआ है आपको कि EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB। चलो पहले सबसे तो पहले मैंने गिवन लिख लिया, वो क्या था वो लिख लिया। अब उसके बाद टू प्रूफ करना मुझे, दैट इज टू प्रूफ।
टू प्रूफ के लिए आपको ये दोनों लिखना पड़ेगा कि DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP और AD इज इक्वल टू BE, ठीक है। तो आप यहाँ से ये लिख लेंगे कि ये जो आपको दिया हुआ है। अब आप चलेंगे, कंस्ट्रक्शन आपने करी है तो लिखिए, नई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से बता रही, टू प्रूफ मैंने ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अब प्रूफ करते हैं हम। यहाँ पे चलिए, प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो मैं वही ट्राइंगल लूंगी। यहाँ पे ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल दैट इज DAP, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल दैट इज EBP एंड ट्राइंगल EBP। ये ट्राइंगल्स अब देखते हैं कि गिवन हमारे यूज हो भी रहे हैं इसमें कि नहीं हो रहे। अब उसने कहा है कि आपका कि P इज अ मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है तो मैं सबसे पहले लिख सकती हूँ AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि P तो मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिख देते हैं AP इज इक्वल टू BP। ओके, अब ये लिख दिया AP इज इक्वल टू BP है। अब उसने यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्योंकि P इसका मिड पॉइंट था तो यहाँ पे लिख दीजिए P इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अगर मैं ये लिखती हूँ कि इसके दो एंगल्स आएंगे तो साइड एंगल आएगा। तो एक बार ये इसको बाद में लिखिए, आप पहले ये लिख लीजिए, जो उसको एंगल गिवन था ना, ये वाला एंगल गिवन था, दैट इज एंगल BAD। सी दैट इज एंगल BA और D, हाँ ये वाला एंगल, और उसके बाद एंगल BAD और कौन सा बोला उसने, एंगल E, दैट इज BAD और ABE, दैट इज AB और E। ठीक है, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है आपको गिवन है। ओके, अब ये एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि DAP और EBP ये इक्वल, ये आपको कॉन्ग्रुएंट करने से पहले आप यहाँ पे लिख लो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE, ये दोनों इक्वल हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए गिवन है, ठीक है। और उसके बाद अब लिख लो चाहे कि P इज अ मिड पॉइंट, अगर P मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल्स टू BP हो जाएगा। यहाँ पे लिखो P इज मिड पॉइंट, क्योंकि P उसका क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, अब तीसरा मुझे ना ये दिया था उसने कि EPA और DPB दोनों इक्वल है। अब देखते हैं कि ये गिवन जो है मेरा इसमें यूज होगा क्या। अब EPA, अच्छा EPA वो सिर्फ इतनी बात कर रहा है EPA में, और DPB दैट इज DPB इतनी बात कर रहा है। पर जब हम ट्राइंगल्स लेते हैं, अच्छा जो कॉन्ग्रुएंट रूल लगाना है, ट्राइंगल जो है उसकी ही साइड और उसके ही एंगल्स होने चाहिए। ओके, पर DAP की बात करते हैं दैट इज DAP, तो उसमें तो वो जो दिया है EPA वो तो सिर्फ इतना आ रहा है और इसमें सिर्फ इतना आ रहा है। तो हम ये जो एंगल है इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये वाला एंगल जो है ये कॉमन आ रहा है ना दोनों में। ठीक है, ये जो ट्राइंगल्स हैं DAP और EBP में, ये ट्राइंगल EPD ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम ऐसे करते हैं, ये पहले इसको गिवन में नहीं लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे EP दैट इज EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये आपको गिवन था। अब दोनों में देखो EPA और क्या दिया था उसने, DPB, इन दोनों में ये वाला ये कॉमन आ रहा है ना, तो इसमें ऐड कर देंगे, ऐड एंगल EPD, एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स, दोनों में ही ऐड करेंगे। तो ये जब ऐड करा तो ये कितना हुआ, EPA प्लस एंगल EPD, और यहाँ पे लिख देंगे एंगल DPB प्लस एंगल EPD। अब देखो एंगल ऐड करके क्या बनता है इसमें, यहाँ पे क्या था EPA दैट इज EPA और EPD। ठीक है, तो ये पूरा एंगल बन गया आपका, दैट इज ये कौन सा एंगल बन गया, DPA। ठीक है, DA दैट इज DPA, तो आप लिखिए DPA, और यहाँ पे DPB दैट इज DPB, और कौन सा था EPD दैट इज EPD। तो ये पूरा एंगल कौन सा बन गया, EPB, ये पूरा एंगल बन गया EPB। ठीक है, अब इसको हम चूज कर सकते हैं इसमें। अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB। ओके, अब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें एंगल, साइड एंगल, तो उससे हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे लिख लीजिए ट्रायंगल
DAP is congruent to triangle that is EBP by angle साइड एंगल रूल। आपकी ट्राइंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है उसकी ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब उसने कहा AD और BE, वेयर इज AD? दैट इज AD और ये क्या हुआ? BE। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनको ओवरलैपिंग करेंगे तो उनकी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो आप लिख दीजिए सेकंड में, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट था तो आपका AD इज इक्वल्स टू BE बाय CT रूल। ओके, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा या आपको क्वेश्चन, बट आप ध्यान से देखिए, अगर आपको फिर भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये भी आज 2 ही क्वेश्चन करवाते हैं, 2 क्वेश्चन दूंगी मैं आपको करने के लिए, आप खुद करेंगे। कुछ भी कंफ्यूजिंग लगता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको फिर से सॉल्व करके बता दूंगी कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, टिल देन थैंक यू।